प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ मचा उसका सच धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहा है। और खबर जिस तरह से आ रही है कि उस दिन एक जगह नहीं 6 जगह भगदड़ मचा था। अगर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अगर बात माने तो 6 जगह भगदड़ मचा था आपका 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में। तो वहीं आपका जो एक तानिया मित्तल है जो आपका यूपी का जो टूरिज्म जो आपका विभाग है उसका वो प्रमोटर का काम करती हैं। प्रमोटर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का यूपी का आपका तानिया मित्तल। इनके अनुसार जो है आपका जो दूसरा भगदड़ मचा उसका सच सामने आया ही नहीं। और वो ना उत्तर प्रदेश पुलिस मानने को तैयार हुई कि दूसरा भगदड़ भी हुआ है प्रयागराज में, लेकिन तानिया मित्तल जो सच्चाई बताई है दूसरा भगदड़ का, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। प्रयागराज का सच जिस तरह से भगदड़ का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और खबर आ रहा है कि एक जगह भगदड़ नहीं मचा था 29 जनवरी के दिन 6 जगह भगदड़ मचा था। अगर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अगर बात माने जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, इनके अनुसार प्रयागराज में 6 जगह भगदड़ मचा था। लेकिन जो आपका यूपी का जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, वो सिर्फ जो संगम तट के पास जो भगदड़ मचा उसी का जानकारी दिया। बाकी जगह जो भगदड़ मचा उसमें जो लोग मारे गए उसका जानकारी ना उत्तर प्रदेश पुलिस दी ना उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया गया। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि एक तानिया मित्तल है आपका उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग का ये प्रमोटर का ये काम करती हैं, प्रमोटर है ये यूपी टूरिज्म विभाग में। और इनका कहना है कि आपका झूसी के पास जो दूसरा जो आपका सबसे बड़ा जो भगदड़ मचा, क्योंकि संगम तट के पास जो भगदड़ मचा जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार और प्रशासन के अनुसार और महाकुंभ क्षेत्र के जो डीआईजी साहब हैं कृष्ण वैभव कृष्ण, इनके अनुसार मात्र 30 लोगों का मौत हुआ था। तो वहीं तानिया मित्तल जो यूपी टूरिज्म विभाग का जो प्रमोटर हैं और प्रमोटर की काम करती हैं टूरिज्म विभाग में, आपका उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग में तानिया मित्तल, इनके अनुसार जो झूसी के पास जो आपका दूसरा भगदड़ जो हुआ आपका, जिसमें ये सुबह के टाइम में बताया जा रहा है भगदड़ हुआ जिसमें आपका 30 लोग मारे गए। अगर आपका तानिया मित्तल का अगर बयानों को देखें तो ये जो अपना मतलब मीडिया से जो बातचीत में बताई हैं, इनके अनुसार 30 लोग मारे गए क्योंकि वहां स्थिति काफी भयावह हो गया था और दोनों तरफ से भीड़ जो आपका झूसी के पास का जो रोड था वो दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया था, जिस वजह से अफरा तफरी इतना ज्यादा था कि भीड़ जो था वो एक दूसरे को कुचलने का काम किया, जिस वजह से 30 लोग मारे गए आपका झूसी के पास। और काफी लोगों को तानिया मित्तल बचाने का भी काम की। और हल्दीराम का एक स्टोर था वहां पे, तानिया मित्तल का जो कहना है कि हल्दीराम का स्टोर में काफी लोगों को ये वहां राहत पहुंचाने का काम की, 100-150 लोगों को ये बचाई भी। लेकिन इनके अनुसार तानिया मित्तल के अनुसार 30 लोगों का मौत झूसी के पास जो भगदड़ मचा उसमें हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है महाकुंभ मेला क्षेत्र के जो डीआईजी साहब हैं, उनको दूसरा जगह जो भगदड़ मचा उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जब डीआईजी साहब कृष्ण वैभव कृष्ण से पूछा गया कि दूसरा जगह जो झूसी के पास जो भगदड़ मचा उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो बोले नहीं कोई जानकारी नहीं है, पता लगाया जा रहा है। तो कमाल का डीआईजी साहब का व्यवस्था है आपका कुंभ मेला क्षेत्र का। तो वहीं तानिया जो मित्तल हैं इनके ऊपर भी यूपी सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ऐसा बयान काहे दे रही हो। लेकिन तानिया मित्तल का कहना है कि हमारे सामने जो घटना घटा है और जो सदमा तानिया मित्तल को लगा है उससे उभरने में भी तानिया मित्तल को काफी समय लगेगा, क्योंकि तानिया मित्तल का कहना था कि लाश इनके आसपास बिखरा पड़ा हुआ था, किसी का जबड़ा टूटा हुआ था, किसी का दांत टूट के बाहर निकला हुआ था और काफी बुरा स्थिति था। लेकिन वहां पे सबूतों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस जीसीबी के सहारे आपका ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर वहां से सबूत मिटाने का जो काम की, जिन लोगों का वहां कपड़ा छूट गया था, चप्पल छूट गया था, पर्स छूट गया था, जो अटैची चीज जो खाने पीने की चीजें ले गए थे, वो सब ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद करके कूड़ा कचरा वाले जगह पे ले जाकर डंपिंग करने का काम जो उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि सबूत को मिटा दिया गया, क्योंकि सबूत रहता तो सच्चाई सामने आ जाता उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी का। तो वहीं ये झूसी के पास जो आपका भगदड़ मचा जिसमें तानिया मित्तल जो उत्तर प्रदेश सरकार में टूरिज्म को ये प्रमोट करती हैं, इनके अनुसार 30 लोगों का मौत हुआ था। तो वहीं दूसरा जो भगदड़ मचा था उसमें भी यूपी पुलिस बोल रही है और डीआईजी साहब कृष्ण वैभव बोल रहे हैं 30 लोगों का मौत हुआ था। तो इस हिसाब से तो 60 लोगों का मौत हुआ था महाकुंभ में। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो आंकड़ा जारी कर रही है उसमें मात्र 30 लोगों का ही नाम है। अब जिस तरह से मौत का आंकड़ा को भी छिपाया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, तो वहीं जो ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इनके अनुसार जो स्वामी जी हैं, जो शंकराचार्य जी, जो आपके ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी जो हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इनके अनुसार महाकुंभ मेला क्षेत्र में 29 जनवरी के दिन मौनी अमावस्या के दिन 6 जगह भगदड़ मचा था। लेकिन सिर्फ
एक जगह के बारे में ही प्रशासन बताया, संगम तट के पास जो भगदड़ हुआ। लेकिन एक्चुअल महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ आपका 29 जनवरी के दिन, 29 जनवरी की रात, मौनी अमावस्या की रात, जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है इसका तो सही आंकड़ा सरकार को तो जारी करना चाहिए, ताकि जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर अस्पतालों की जो चक्कर लगा रहे हैं उनके अपने नहीं मिल रहे हैं और अस्पताल में जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस धक्का मारने का काम कर रही है, क्योंकि मुआवजा तो सबको मिलना चाहिए 25-25 लाख। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ों को जिस तरह से छिपाया जा रहा है, तो वहीं जो शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्मठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये योगी जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। और स्वामी जी का कहना है कि योगी जी इस्तीफा दें, क्योंकि ये झूठ बोलने का काम किए हैं योगी जी। क्योंकि रात में जो घटना हुआ आपका संगम तट के पास जो भगदड़ मचा और जो झूसी में जो भगदड़ मचा है, दोनों घटना को जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस दबाने का काम की, लेकिन संगम तट का घटना सामने आया, झूसी का घटना दब गया। लेकिन तानिया मित्तल जो यूपी टूरिज्म विभाग की जो प्रमोटर हैं, वो सामने आकर झूसी की जो सच्चाई बयान की है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार का जिस तरह से झूठ सामने आया है। और यह भी खबर आ रहा है कि तानिया मित्तल पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि तुम सच क्यों बोल रही हो। तो वहीं आपका कई लोग जो हैं उनके अपने बिछड़ गए हैं इस करोड़ों की भीड़ में, वो उनके अपने नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। तो वहीं कितने लोग जो अपनों को खो दिए हैं उनका लाश भी नहीं मिल रहा है कि वो अपनों को कंधा दे सकें। तो कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, जो कम से कम आंकड़ा तो सही सही जारी करे कि कितना लोगों का महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौत हुआ है भगदड़ में। लेकिन जिस तरह से आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, जो योगी जी बोल रहे थे कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे, तो 10 करोड़ लोगों के लिए आप क्या व्यवस्था किए थे योगी जी, इसका तो आप जानकारी नहीं दिए। और 10 करोड़ लोगों की सुरक्षा 75,000 जो पुलिस कैसे करेगी, 75,000 जो सुरक्षा कर्मी है आपके प्रयागराज में, वो 10 करोड़ का भीड़ कैसे संभालेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं योगी जी बोल रहे थे कि आपका यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास लोग आने वाले हैं, तो और 10,000 करोड़ रुपया का व्यवस्था किया गया है। तो वो व्यवस्था तो कहीं नजर नहीं आ रहा है योगी जी। आम जो लोग हैं वो भूखे प्यासे भटक रहे हैं, मतलब 12-12 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है उन लोग का। जिस तरह से मेला क्षेत्र में वो फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और योगी प्रशासन क्या कर रहा है। तो वहीं शंकराचार्य अब योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार योगी जी झूठ बोलने का काम किए हैं। क्योंकि रात में जो भगदड़ मचा उसको लेकर के सुबह में योगी जी का 29 जनवरी का सुबह योगी जी का बयान आता है, कोई भगदड़ मचा, कोई भगदड़ नहीं हुआ है, अफवाहों पर ध्यान ना दे, कुछ लोग बस घायल हुए हैं। लेकिन शाम होते होते 7 बजे के बाद योगी जी का बयान आता है कि कुछ लोगों का मौत हुआ है, जिसके बाद से अब शंकराचार्य इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है तो लोग खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है। और उस मौत को छुपाने का काम योगी जी किए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कहना था कि शंकराचार्य लोग का भोजन को अपवित्र करने का काम किए हैं आपके योगी जी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में जब उसका निधन हो जाता है तो जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक घर में भोजन नहीं बनता है, और भोजन तब तक आदमी नहीं करता है। और योगी जी जिस तरह से साधु संतों के धर्मों के साथ खेलने का काम किए हैं, जिसको लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अब योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। तो वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ में 29 जनवरी मौनी अमावस्या की रात जो भगदड़ हुआ उसमें कितना लोगों का मौत हुआ, इसका सही सही आंकड़ा तो सामने आना चाहिए कि 60 लोगों का मौत हुआ है, कि 70 लोगों का मौत हुआ है, कि 40 लोगों का मौत हुआ है। लेकिन मौत का आंकड़ा जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार छुपा रही है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम करे प्रशासन, उनको सुविधा मुहैया कराए और सही आंकड़ा जारी करे कि कितना लोगों का मौत हुआ है इस भगदड़ में। लेकिन योगी जी हैं कि ऑल इज वेल बताने में लगे हुए हैं। लेकिन एक संत और एक सन्यासी से उम्मीद होता है कि वो सच बोलेगा, लेकिन जब संत और सन्यासी के रूप में ही हैं आपके योगी जी, जब वो खुलेआम झूठ बोले जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अब शंकराचार्य ही इस्तीफा मांग रहे हैं, तब योगी जी क्या बोलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।